अपने राज्याभिषेक की स्मृति में जिन्होंने यह मेला शुरू किया था, उस मेले में आज हम सभी के लिए बड़ा सौभाग्य का दिन है कि मुख्यमंत्री बनने के बाद हमारे यशस्वी आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी का पहली बार शुभागमन हमारे इस नगर में हुआ है, हमारे इस रेहली क्षेत्र में हुआ है। दोनों हाथों से तालियां बजाकर आप सभी लोगों से निवेदन है कि आदरणीय मोहन यादव जी का स्वागत करें। साथ में विराजमान जिनका भरपूर सहयोग हमें इस मेले में मिला, मध्य प्रदेश शासन के कैबिनेट मंत्री आदरणीय ऐदल सिंह कंसाना जी का भी मैं समस्त रेहली विधानसभा क्षेत्र वासियों की ओर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। होटल रुद्र रेसिडेंसी प्योर वेज फैमिली रेस्टोरेंट के साथ ठहरने की उत्तम व्यवस्था, एसी नॉन एसी लग्जरी रूम उपलब्ध, तो जरूर पधारें। पता साईं खेड़ा, लेधौरा हाट, 4 लाइन चौराहा, नर्सिंग कॉलेज के बाजू में, सागर। हमारे पड़ोस के ही हमारे बड़े भाई जिनका सदैव स्नेह मुझे मिलता रहा, मध्य प्रदेश शासन के संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री आदरणीय धर्मेंद्र सिंह लोधी जी भी हमारे बीच में उपस्थित हैं। उनका भी बहुत बहुत स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। हमारे दोनों सांसद द्वय आदरणीय राहुल भैया, आदरणीय बुआ श्रीमती लता वानखेड़े जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय भूपेंद्र सिंह जी, आदरणीय ब्रज बिहारी पटेरिया जी, आदरणीय वीरेंद्र सिंह लंबड़दार जी, जो विधायक के रूप में हम सभी के मध्य उपस्थित हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। आदरणीय हमारी सागर की महापौर संगीता तिवारी जी, आदरणीय गौरव शिरोठिया जी, आदरणीय प्रभुदयाल पटेल जी, आदरणीय रानी कुशवाहा जी, आदरणीय श्याम शिवहरे जी, दोनों ही हमारे नवनियुक्त जिलाध्यक्ष, उनका भी बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। एवं इस मेले में उपस्थित आप समस्त मातृशक्ति वरिष्ठ जन, समस्त जनप्रतिनिधियों का, पूर्व विधायकों का, पूर्व मंत्रियों का मैं बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आपको एक बात बताना चाहता हूं। आज मातृशक्ति को इस कार्यक्रम में उपस्थित नहीं होना था। ये कार्यक्रम किसान सम्मेलन था। हमारा मातृशक्ति का कार्यक्रम कल है, आजीविका सम्मेलन के रूप में, लेकिन केवल और केवल आपके आने की सूचना के कारण हमें इतने मैसेज आए, इतने संदेश आए, इतने फोन आए कि आज हमारे मोहन भैया आ रहे हैं तो उनकी बहन सुभद्रा मैया जरूर इस कार्यक्रम में आएगी। इतनी बड़ी संख्या में मातृशक्ति आप सभी को आशीर्वाद देने के लिए यहां पधारी। इतने अल्पकाल में, अभी मात्र 1 वर्ष ही हुआ है आदरणीय मोहन यादव जी को मुख्यमंत्री बने हुए, लेकिन मोहन भैया का इन सुभद्रा मैया से जो रिश्ता बन गया है, वह ऐसा लगता है कि 7 जन्मों का भाई बहनों का रिश्ता हो, जन्म जन्मांतर का भाई बहनों का रिश्ता हो। ये व्यक्तित्व की विशेषता होती है। आदरणीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब मोहन यादव जी को चुना तो निश्चित रूप से उनके व्यक्तित्व की विशेषताएं देखकर चुना, उनके अंदर जो गुण छुपे हुए उनको देखकर चुना। आपको ध्यान नहीं होगा माननीय मुख्यमंत्री जी, जिस दिन आपके नाम की घोषणा हुई थी, मैं सर्किट हाउस में आपसे भोपाल मिलने गया था, आपको गुलदस्ता भेंट किया था। आपने कहा था कि मैं कल घर आऊंगा और भैया से मिलूंगा। मुझे बहुत आश्चर्य हुआ था। आप तत्काल के मुख्यमंत्री बने थे, सारा शासन प्रशासन आपके आगे पीछे घूम रहा था। आपको आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का वरद हस्त प्राप्त था। आप चाहते तो स्वयं भैया गोपाल भार्गव को अपने घर बुला सकते थे, लेकिन वरिष्ठों का मान सम्मान कैसे किया जाता है, अगर किसी को सीखना है तो मोहन यादव जी से सीखिए। भैया गोपाल भार्गव के घर वह स्वयं गए। मैं उन सारे पलों का प्रत्यक्ष गवाह हूं। इस बात का आपकी यह जो भावना,
मेरे और मेरे परिवार के प्रति रही है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इस भावना के कारण आज से पूर्व हमारा रेहली विधानसभा क्षेत्र गोपाल की नगरी और गोपाल का क्षेत्र कहलाता था। आज से यह मोहन गोपाल का क्षेत्र और मोहन गोपाल की नगरी गढ़ाकोटा और रेहली विधानसभा क्षेत्र आपके नाम से जाना जाएगा। यह व्यक्तित्व की विशेषता है हमारे मोहन यादव जी की। आपकी संवेदनशीलता का एक उदाहरण और इस जनता के सामने देना चाहूंगा। पिछले वर्ष हमारी इस विधानसभा में एक बड़ी दर्दनाक और दुखद घटना हुई थी। एक दीवार गिर जाने के कारण कुछ बच्चे काल कलवित हो गए थे। दो घंटे के भीतर सूचना मिलने के माननीय मुख्यमंत्री जी ने सबकी जवाबदारी सिद्ध करते हुए जिले के सारे बड़े अधिकारी यहां से हटा दिए थे। 2 घंटे के भीतर यह संवेदनशीलता होती है। कोई अन्य व्यक्ति होता तो ज्यादा से ज्यादा सब इंजीनियर को सस्पेंड कर देता, ज्यादा से ज्यादा नगर पालिका के सीएमओ को हटा देता, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह सिद्ध कर दिया कि गरीब की जान और राजा की जान एक बराबर है, अनमोल है। गरीब की जान को हम ऐसे ही जाया नहीं जाने दे सकते। यह संवेदनशीलता दिखाने का काम अगर इस मध्य प्रदेश की धरा में किसी ने किया है तो मैं छाती ठोककर और बड़े गर्व और हर्ष के साथ कहना चाहता हूं कि मोहन यादव जी ने किया है। अभिनंदन होना चाहिए उनकी संवेदनशीलता का। अभी कुंभ जब लोग जा रहे थे, सैकड़ों किलोमीटर का जाम लगा था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने तत्काल रीवा के कमिश्नर को फोन लगाकर कहा था कि मध्य प्रदेश की धरा से जितने भी कुंभ यात्री निकल रहे हैं उन्हें किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े, उनके लिए खाने की और भोजन की व्यवस्था आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने करवाई। यह देखिए कितना पुण्यमयी कार्य है। हमारे महाराजा मर्दन सिंह जूदेव के बारे में एक किंवदंती प्रसिद्ध है। एक बार एक गरीब और भूखा व्यक्ति महाराज के किले के पास से निकल रहा था। किले की दीवार के पास में उसने एक बेरी का पेड़ देखा और सोचा कि इस बेरी के पेड़ पर पत्थर मारकर कुछ बेर तोड़ लेता हूं ताकि मैं 3 दिन से भूखा हूं तो मेरी भूख मिट सके। यही सोचकर उसने एक पत्थर उछाला बेरी के पेड़ को पेड़ तोड़ने की इच्छा से, लेकिन उसका दुर्भाग्य कहिए कि वह थोड़ी ताकत के साथ पत्थर उछला और दीवार के उस पार जो बेरी का पेड़ लगा हुआ था वह उद्यान था महाराजा मर्दन सिंह जूदेव का। और महाराजा मर्दन सिंह जूदेव उस समय उस उद्यान में अपने दरबारियों के साथ बैठे हुए थे। जब वह पत्थर उछला तो वह सीधा मर्दन सिंह जूदेव के सिर पर जाकर लगा और उनके सिर से खून बहने लगा। उनके दरबारियों ने तत्काल देखा कि महाराज के ऊपर आक्रमण हुआ, हमला हुआ, उनके सिर से खून बह रहा है, तो तत्काल आदेश हुआ कि जाओ उसको जाकर पकड़ो जिसने यह पत्थर उछाला। सैनिक जाते हैं, उस गरीब भूखे को पकड़कर लाते हैं। दरबारी कहते हैं क्या इसका सिर काट दो, इसको जाकर जेल में डाल दो। महाराज कहते हैं कि जरा रुको, पहले इसकी बात सुनने दो, किस कारण से इसने पत्थर मारा है। जब महाराज से पूछा गया महाराज ने, तो वह गरीब भूखा व्यक्ति कहता है कि महाराज मैं 3 दिन से भूखा हूं, मैंने तो बेरी के बेर तोड़ने की इच्छा से पत्थर मारा था, मुझे नहीं पता था कि आप उस तरफ बैठे हुए हो, यह पत्थर आपको लग जाए। दरबारियों ने कुछ नहीं सुना, सुनने के बाद भी कहा कि इसका सिर काट दो। महाराजा मर्दन सिंह जूदेव ने कहा जरा रुको। उस गरीब व्यक्ति से महाराजा मर्दन सिंह जूदेव ने पूछा कि अगर यह पत्थर बेरी के पेड़ को लगता तो क्या होता। उस गरीब व्यक्ति ने कहा कि यह पत्थर अगर बेरी के पेड़ को लगता तो मुझे बेर खाने को मिल जाते, मेरा पेट भर जाता। महाराजा मर्दन सिंह जूदेव ने अपने दरबारियों से कहा क्या तुमने मुझे
बेरी के पेड़ से भी गया गुजरा समझ लिया है क्या? जो पत्थर बेरी के पेड़ को लगता उसका पेट भरता, और महाराज को पत्थर लगने पर इसका सिर काटने का दंड दे, ये नहीं होगा। उन्होंने दरबारियों को हुक्म दिया कि जाओ इस गरीब को भरपेट खाना खिलाओ, इसके कपड़े सुंदर करो, इसको उपहार देकर विदा करो। उस दिन के बाद से महाराजा मर्दन सिंह जूदेव ने अपने क्षेत्र में एक योजना चलाई, अपने राज्य में एक योजना चलाई, अन्नदान योजना चली, और महाराजा मर्दन सिंह जूदेव के राज्य में उस दिन के बाद से कभी कोई भूखा नहीं सोया। उसके लिए अन्न की व्यवस्था महाराजा मर्दन सिंह जूदेव अपनी तरफ से करते थे, इसीलिए उन्हें प्रजाप्रिय कहा जाता था। हमारे इस मेले को जब से महाराजा मर्दन सिंह जूदेव ने लगवाना प्रारंभ किया, इसके बारे में भी कहा जाता है कि जब रात भर तक, दिन भर अगर कोई व्यक्ति दुकान लगाता था और दिन भर में उसकी अगर बिक्री नहीं होती थी, उसका कोई पैसा उसको प्राप्त नहीं होता था, तो महाराजा मर्दन सिंह जूदेव स्वयं आकर रात्रि में उसका सारा सामान खरीद लिया करते थे। ना उसके बच्चे भूखे रहते थे, ना वह व्यक्ति भूखा रहता था, इसीलिए उन्हें प्रजाप्रिय कहा जाता है। मां से मर्दन सिंह और मां से मोहन यादव, मर्दन सिंह जैसे हम अपने मोहन भैया को अब देख रहे हैं। हम भी चाहते हैं कि जैसा संत रविदास जी ने कहा, ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोटे बड़े सब सम बसे, रविदास रहें प्रसन्न। ऐसा राज हम आदरणीय मोहन यादव जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश को देखना चाह रहे हैं। कहा जाता था कि डबल इंजन की सरकार है, 2014 से 2023 तक तो डबल इंजन की सरकार रही, जो पटरी पर हमारी रेल चल रही थी। लेकिन मोहन यादव जी के बनने के बाद अब पटरी पर रेल नहीं चल रही है। अब यह मानकर चलिए कि यह जो पहले रेल थी, अब यह डबल इंजन का हवाई जहाज बन गया है, और मध्य प्रदेश के विकास को माननीय मोहन यादव जी आसमान की ऊंचाई तक ले जाने के लिए संकल्पित हैं। बड़ी कृपा से आज माननीय मोहन यादव जी का आतिथ्य हमें यहां पर प्राप्त हुआ। मैं उनके चरणों में प्रणाम करता हुआ बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं। उनके साथ साथ समस्त अतिथियों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने अल्प निवेदन पर ही हम सभी के मध्य अपनी कृपामयी उपस्थिति प्रदान की है। माननीय मुख्यमंत्री जी का कोटि कोटि आभार, बहुत बहुत आभार। और यहां पर उनको आशीर्वाद देने के लिए पधारे आप समस्त माताओं, बहनों, वरिष्ठ जनों का दोनों हाथ जोड़कर आपके चरणों में प्रणाम करता हुआ अपनी बात को यहीं विराम देता हूं। पुनः आप सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि दोनों हाथ खोलकर तालियां बजाकर माननीय मुख्यमंत्री जी का पुनः स्वागत करने का कष्ट करें। आप सभी के चरणों में, माननीय समस्त अतिथियों के चरणों में बारंबार प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। होटल रुद्र रेसिडेंसी प्योर वेज फैमिली रेस्टोरेंट के साथ ठहरने की उत्तम व्यवस्था, एसी नॉन एसी लग्जरी रूम उपलब्ध, तो जरूर पधारें। पता साईं खेड़ा, लिधौरा हाट, 4 लाइन चौराहा, नर्सिंग कॉलेज के बाजू में, सागर।